मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज का योग अभ्यास को सूक्ष्म व्यायाम से चालू करते हैं। पैरों को ऐसा फैला के पैरों के उंगलियों से चालू करते हैं। उंगलियों को सिर्फ उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करेंगे। ऐसे कितना होता है उतना स्ट्रेट बैठने का कोशिश कीजिए। इसमें ऐसी उंगलियों को 4-5 बार ऐसे आगे पीछे करने के बाद पूरा फीट को कितना होता है उतना सामने लेके जाइए। विथ ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ आउट, वापस ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी हम पूरा आगे और पीछे खींचेंगे। ब्रीथ इन लाइक दिस, और कितना होता है उतना पीछे खींचेंगे। ये पीछे खींचने का टाइम हमको काफ मसल में बहुत प्रेशर, वी कैन फील दैट। वापस ऐसे 4-5 बार करेंगे। अभी ये लेग को थोड़ा ऐसा डिफरेंस रख के ऐसा पूरा लेफ्ट में टच करने का ट्राई करेंगे विदाउट ट्राइंग टू लिफ्ट द लेग। ओके, लाइक दिस। नाउ द राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट। ये 3-4 बार करने के बाद हम इसको पूरा घुमाने का कितना होता है उतना बड़ा सर्कल कीजिए। 5 क्लॉकवाइज, 3, 4 और 5, और एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4 और 5। अभी ये लेग को थोड़ा आगे पीछे खींचेंगे। ऐसी 1, 2, 3, 4, 5। अभी ये लेग को हम जरा ऐसे पकड़ के ऐसा आगे पीछे ऐसा करना है। 2, 3, 4, 5। अभी ये लेग को स्टिफ रख के बड़ा गोल बनाएंगे। ऐसी 1, 2, 3, 4, 5। अभी एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। अभी ये लेग को राइट साइड में, राइट लेग को राइट साइड में कितना होता है उतना ऐसा जनरली 90 डिग्री हो जाता है, उतना ऐसा करते हैं। आइए लेके आइए, 4-5 बार करेंगे। अभी हो सके तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। स्ट्रेट रखा है, पहले हमने ऐसा पकड़ के किया था, अभी पूरा लेग के साथ आगे पीछे कर रहे हैं। 3, 4, 5। We will start the similar things with the left leg. So left leg we'll do first 1, 2, 3, 4, 5। अभी इसको बड़ा सर्कल बनाएंगे लेफ्ट का। 1, 2, 3, 4 and 5, anti-clockwise or clockwise. 2, 3, 4 and 5। अभी इसको जरा ऐसा पकड़ के, जंघे को ऐसा पकड़ के ऐसा सिर्फ सामने वाला पार्ट को, लेग को ऐसा 4-5 बार ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद लेफ्ट लेग को कितना होता है उतना साइड में लेके जाइए। 2, 3, 4, 5। अभी सेम लेफ्ट लेग को स्टिफ रख के आगे पीछे करें। आई मीन ऊपर नीचे। 3, 4, 5। अभी we'll do some ऐसा राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, और राइट नी को कितना होता है उतना दबा के ग्राउंड पे टच करने का कोशिश करेंगे। ऐसा पकड़ के रखेंगे।
2-4 सेकेंड। अभी उसके बाद उसको लोअर थाइस को कितना नजदीक से चेस्ट के ऊपर और लोअर एब्डोमेन के ऊपर होता है, ऐसा खींचिए पूरा, ऐसे पकड़ के रखिए। अभी वापस नीचे और वापस ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अभी इसको जरा ऐसा टैप करेंगे। अभी इसको बेबी के जैसे पकड़ के घुमाएंगे 4-5 बार। अभी ऐसे पकड़ के जरा नी को पुश करेंगे ग्राउंड की तरफ, और ग्राउंड के पैरेलल है अभी ऑलमोस्ट। जरा ऐसा पुश करके उसको भी ऐसे 4-5 बार हिलाएंगे ऐसे। और इसमें अपने फीट को अपने माथे पे लगाने का ट्राई कीजिए। अभी सेम विधि हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट थाइस के ऊपर रखा हूं और लेफ्ट नी को जरा ग्राउंड पे ऐसा टच करना है। अभी उसको कितना होता है उतना क्लोजली लेके आइए। वापस एक बार ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अभी उसको 4-5 बार ऐसे टैप कीजिए। अभी ए लेग को ऐसे पकड़ के बेबी के जैसे घूमना। 4, 5 और उसको ऐसे जरा पकड़ के पुश करते हुए ऐसा भी 4-5 बार। और लास्ट में लेफ्ट लेग को ऐसा सिर के ऊपर, सिर के साथ लेके आना है ऐसा। अभी हम लेग फ्री हुआ है, दोनों लेग से हम आगे पीछे करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम सुखासन में या पद्मासन में बैठेंगे। मैं पद्मासन में बैठ के जरा हाथ के सहारा लेके बॉडी को लिफ्ट करना है। आपके साथ होएगा तो कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं तो जरा भी लिफ्ट करेगा तो भी आपका हाथ को और लोअर एब्डोमेन को प्रेशर सुने। अभी हम लोअर बैक को जरा मूवमेंट करेंगे, हाथ को ऐसे ऊपर लगा के। मैं राइट साइड में आ रहा हूँ, पूरा लेफ्ट हैंड इज गोइंग ऑलमोस्ट बैक ऑफ योर राइट थाइस लाइक दैट। कितना होता है उतना। यू कैन फील द प्रेशर लोअर बैक एंड राइट। वापस हमने लेफ्ट साइड में करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ। और एक बार करेंगे, 2 बार। लास्ट। ऐसा पीछे लेके जाने का काम आप, even for fraction of seconds also, if you push little, you can feel the body is turning. ये अभी आपका हाथ को ऐसे सामने रख के
फिंगर को जरा ऐसे आगे पीछे किए, राइट हैंड को भी ऐसे कीजिए जरा। अभी उसको दोनों मुट्ठी बना के, इसको मुट्ठी बना के ऐसा रोटेट करना है 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 5 और एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5। अभी हम फिंगर को ऐसा शोल्डर पे रख के उसको बड़ा गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5. Anti clockwise. 1 2 3 4 and 5. अभी आपके हाथ को जरा 2-4 बार आगे पीछे सेट कर रहा हूँ और ऊपर लेके जाओ, इसी जरा से फेंकने का जरा। अभी लेफ्ट हैंड को अपना सिर के पीछे से लेके जाके उसको जरा ऐसा पुश करना है राइट साइड पे, कितना होता है उतना। और सेम with the right hand is coming to the। अभी हाथ को ऐसा इंटरलॉक करके ऐसे पीछे ऐसे बड़ा सर्कल देना हाथ से। 1 2 3 4 5। अभी एंटी क्रॉस करेंगे, कितना होता है वो टाइम पे आपका सिर को मत सामने लेके आइए, कितना होता है उतना ऐसे स्ट्रेट रखिए। 1 3 4 and 5। अभी राइट हैंड को ऐसा पकड़ के लेफ्ट हैंड को ऐसा इसी तरह खींचिए ऐसा। लेफ्ट हैंड को मैं जरा प्रेशर दे रहा हूँ और राइट हैंड के हेल्प से। अभी सेम थिंग विद द लेफ्ट हैंड को ऐसे रखा हूँ और ऐसे पीछे लेके जा रहा हूँ। अभी हम जरा सिर का जरा एक्सरसाइज करेंगे। पहले सिर को स्लोली लेफ्ट साइड लेके जाइए, कितना होता है उतना पूरा लेफ्ट लेके जाइए, सामने और लेफ्ट, सामने और राइट, और आगे और पीछे, आगे और पीछे। अभी 3 बार क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल बनाना है सिर का। वेरी स्लोली कीजिए। 1 2 और 3। अभी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 और 3। अभी हम जरा बटरफ्लाई भी कर लेंगे। ऐसा दोनों हाथ लेग को ऐसा सामने ऐसे रखते हुए जरा फ्लिप कीजिए आपका लेग को आराम से। आंख बंद करके करेगा तो भी आपको you can feel the pressures wherever it is, especially the inner thighs part, you can feel the pressure। कितना आप नजदीक रखेगा अपना आपको प्रेशर you can feel।
चलिए अभी जरा आराम से बैठ के सांस को नॉर्मल करके 3 बार ओम बोलेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र बोल के हम खड़ा रह के थोड़ा जॉगिंग से चालू करेंगे अपना व्यायाम। चलिए once your breath is normal, let's say deep breath and count 3 times Om. Chanting first time. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए अभी हम जरा ऐसा मालासन में बैठ के उठने का ट्राई कर सकते हैं, या जैसे मैं जनरली करता हूँ। Without, basically we were trying to build our abdominal strength, core strength. तो ये ऐसा करके ऐसा खड़ा रहने का। उसके लिए आप जरा ये लोअर एब्डोमेन के लिए, जैसे लास्ट वीक हमने बोला था, ऐसे कर सकते हैं हम। आप ऐसे उठने का 4-10 बार। अगर आप जनरली आपका पाँव ऐसा ऊपर आ जाता है, उसको जरा लॉक कीजिए स्टूल या सोफा में, और हम इसको 10 बार ऐसा 1 2, हाथ को कैसे भी रख सकते हैं आप, 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम मालासन में बैठते उठेंगे। मालासन में आपका दोनों हाथ नीज के ऐसे स्प्रेड करने का, ये हाथ इसको सब पुश करना है। ऐसा करते हम आराम से इसको 2-3 बार कर लेंगे ऐसे। चलिए अभी हम योगिक जॉगिंग करेंगे। योगिक जॉगिंग में I'll just put the combination of yogic jogging and a little bit of fast movement also, so that our heart starts picking up quicker, getting ready for the next exercise. Let's start yogic jogging. So I will say आगे पीछे सब। अभी ऐसे करते हुए सब जरा जोर से करता हूँ। अब वापस स्लोली जॉगिंग 4-5 सेकंड से। अभी जरा थोड़ा फास्ट करूंगा ऐसे।
वापस slowly jogging. अभी जरा ऊपर को लेके जाएंगे. अभी जरा सांस को नाम रख कीजिए. ऐसे खड़ा रखे. आप जरा बंद होके माउथ ओपन करेगा तो शायद जल्दी नाम होता है. एक बार सांस को नाम करने के बाद हम जरा, अगर आपका नीस में कुछ इश्यू नहीं तो हम 10 बार उठक बैठक करेंगे. चलिए, कितना होता है उतना कीजिए. अगर आपका नी का प्रॉब्लम है तो इतना ही कीजिए. मैं पूरा ऐसे बैठा हूं. तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10. अभी नी का इनको इसे जरा घुमाएंगे ऐसे. 3 4 5 बी एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 और 4. अभी जरा हम खड़ा रखे, ऐसे खड़ा रखे. स्विमिंग का जो हमारा पोस्चर होता है, खड़ा रह के स्विमिंग करने का ट्राई करेंगे. ऐसे ऐसे कितना होता है उतना ऐसा नहीं कीजिए. हो सके तो आपका सिर को भी साथ में हिलाइए. ऐसा जब भी राइट हैंड आगे जाता है हम स्विमिंग पोस्चर में राइट साइड में ऐसा घुमाते हैं सांस लेने के लिए, और लेफ्ट में ऐसे करते हैं. होगा तो आप कीजिए, नहीं तो आपको सीधा ऐसा रख के भी कर सकते हैं. जरा इसको 10 बार करेंगे. 1 2 3 4. ओनली अपना हाथ को स्विमिंग पोस्ट कर रहे हैं. 8 9. Just imagine you are pulling the water also, so that keep your fingers straight like this, like that. चलिए, अभी हमारा सामने का हो गया. ऐसे अगर समझो दूसरा जो स्विमिंग पोस्चर है हम ऐसे भी कर सकते हैं. 1 अपना फेस करके दिख रहा है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलिए, अभी हाथ को और लेग को बराबर बहुत एक्सरसाइज हो गया. अभी जरा सांस को नाम करके ताड़ासन करेंगे. ताड़ासन में आपका हाथ को ऐसे इंटरलेस करके ऐसे ऊपर लेके जाना है और आराम से पूरा ऊपर लेके जाइए सांस को. और आपका लेग का फिंगर के तक ऐसा खींचने का ऐसा, और लेग का फिंगर के साथ ऊपर टू स्टैंड. और एक बार करेंगे. अभी वृक्षासन करेंगे. वृक्षासन में actually we are standing in one leg. That's the practice, and the balance also is there. So whatever the way, I mean, you can even try this. Just lift right leg like this. Try holding this. So your left leg is firm, right leg is 90. We are not doing Vrikshasana. I'm just taking you some other practices like this, and then
maybe you can push it, राइट लेग को से 90 डिग्री में है उसको ऐसा पुश करेंगे। अगर आपका लेफ्ट हैंड को आपको आपका वेस्ट के ऊपर रखिए तो जरा से बैलेंस मिलेगा। सिर्फ बैलेंस के लिए करो। सेम विद अदर लेग, ऐसा राइट हैंड को हमने इसके ऊपर रखा, उसको ऐसा left leg is 90 degrees, so just rotating, not feeling any pressure much, but it is mainly balance. So we can even do vrikshasana में जो 3 different stages है, आप हो सके तो आपको inner thighs ऊपर का my left leg's firm, right leg को have bent and put near to the inner thighs, and then take your hand on the side like this and खींचो। Same thing you can do with the left. Basically right leg is firm and left leg is bent, and we are trying to stand on the right leg, vrikshasana. This balancing is good as you get older. You need to practice that balancing. We need to practice. तो चलिए अभी हम त्रिकोणासन करेंगे। तो उसके पहले अपना दोनों लेग को स्प्रेड करके राइट हैंड से लेफ्ट लेग को ऐसा टच करना है ऐसा, और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को ऐसा टच करना है। इसको 30 बार करेंगे। 2 4 6 8 10 20 30। अभी हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में लेफ्ट लेग सीधा है और राइट लेग स्प्रेड होके राइट साइड में देख रहा है, और हमारा हाथ ऐसा सामने है। उसको बेंड करते हुए दोनों, हो सके तो दोनों लेग को स्ट्रेट रखना है, और ऐसे बेंड करते हुए सब पीछे आप ऊपर की तरफ से देखिए। तो 4 सेकंड रुकिए। आपको अपने आप को करेक्ट करने का भी ट्राई कीजिए, जरा स्ट्रेट है कि नहीं देखते हुए। तो सब स्लोली ऊपर आए, और सेम विल डू विद द लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेग straight and right leg is facing front. Slowly. आराम से। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में जैसे आपको पता है, आपका स्पीड के हिसाब से कीजिए। हम 2-3 मिनट करेंगे। जैसे मैट के सामने से मैंने आने का, और इस साइड फेसिंग। चलिए हम सूर्याय नमः। हाथ को ईयर को टच करते हुए ऊपर लेके जाना है, और सिर्फ शोल्डर के थ्रू कितना पीछे होता है उतना पीछे लेना है, और पूरा बेंड होना है। ऐसा कितना होता है उतना नी को भी स्ट्रेट रखने का, और राइट लेग पीछे और लेफ्ट लेग 90 डिग्री में है ऐसे। चलिए आपको सबको पता है, करते रहिए, मैं भी करते रहता हूँ। अभी क्या पर्वतासन, प्लैंक, अष्टांगासन, भुजंगासन, वापस पर्वतासन,
राइट लेग आगे और लेफ्ट लेग आगे। इस आसन में पूरा पीछे रहेगा। This time with the help of your lower back, try to go back as much as you can. एक हो गया, अभी हम लेफ्ट लेग से करेंगे। Breathe in. Breathe out. लेफ्ट लेग पीछे जा रहा है और राइट भी पीछे गया। और विपरीतासन, प्लैंक, अष्टांगासन, भुजंगासन की स्थिति। इस सब पोर्शन में आपको टाइम है तो रुक सकते हैं। जब भी दूसरा करने का रहता है तो क्विकली हम मूव करते हैं। राइट भी ऐसा करना है, ऊपर लेके आके कितना होता है पीछे जाइए। अभी 2 हो गया। अभी हम और 3 करेंगे, 5 करेंगे और 6 करेंगे, दोनों लेग को इक्वल 3-3। लास्ट सेट। आज लास्ट। चलिए अभी शवासन में आके हम we will normalize our breath for शवासन में जैसे आपका दोनों हाथ और पाँव को जरा स्प्रेड करते हुए नॉर्मल करिए। चलिए अभी हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में, ताड़ासन के बाद हम नामासन वगैरह करेंगे। चलिए ताड़ासन में आपका हाथ को पीछे लेके जाके और दोनों तरफ से खींचना है और तीनों बंद बनाना है। और एक बार चलिए अभी जो हमारा सर्वांगासन और हलासन है उसके पहले हम अपना लेग को ऐसे 5 बार आगे पीछे किया जाना है। ऐसा लेग को टच किया हो और कितना होता है तो उतना स्ट्रेट रखेगा तो भी आपको तो दूसरा तरफ का एक प्रेशर मालूम पड़ता है। चलिए दूसरा 3 4 और 5। अभी आराम से सर्वांगासन में आएंगे। सर्वांगासन में आपका शोल्डर के ऊपर आपका लेग का बैक पूरा आपका बॉडी इसको ऐसा स्ट्रेट करना है। कितना होता है तो उतना स्ट्रेट रख के श्वास अगर नॉर्मल होने के बाद, अगर आपको बीपी वगैरह है तो ज्यादा फोल्ड मत कीजिए।
आप अगर चाहिए तो आपको हाथ को भी जरा, अपना लेग को भी जरा ऐसा मूवमेंट दे सकते हैं आगे पीछे. There's no other change. You're holding you're still standing through your shoulder. सर हाथ को ऐसा कितना होता है आगे पीछे, तो जैसे वॉक करते हैं ऐसा. और आपका साइड वे से भी लेके जा सकते हैं. अगर आपका हाथ थक गया और स्लोली उसको हाथ को सीधा रखते हुए और लेग को पीछे पीछे की तरफ के पीछे लेके जाना है और हो सके तो टच करना है ऐसा हला से. देखिए अभी आराम से without lifting upper body, आराम से without getting jerk, come down to normal position. और relax for a couple of seconds. अभी हम पवन मुक्तासन करेंगे. उसमें लेफ्ट लेग को ऐसा दबा के ऐसा बेंड किया हूं और हम राइट लेग को मांगता है तो ऐसे ऊपर रख सकते हैं और अपना चिन को लेफ्ट नी को टच करने का. इंटेंशन इज टू पुट प्रेशर ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. राइट से और दोनों लेग से. इसमें हम जरा उसको दूसरा कुछ करेंगे. अपना राइट लेग को से बेंड करते हुए लेफ्ट पैर के ऊपर ऐसा रख के इसको ऐसा खींचना है. लेफ्ट लेग को जरा ऐसा खींचना है आपको. ऐसा खींचने से राइट लेग जो इंटरलॉक है उसका प्रेशर आपको जरा लगेगा. ऐसे अपने तरफ खींचिए. राइट लेग अगर उठ जाएगा तो ऐसे वापस उसको आके लॉक कीजिए और लेफ्ट लेग को ऐसा लेके आइए. कितना होता है उतना. You can feel because right leg doesn't have space to move, it gets locked here. You can feel the pressure. Same way on the left side, I'm putting it here like this, and then I'm bringing my right thighs near to me like this. अंदर से कीजिए, बाहर से कीजिए. चलिए अभी we'll come right side से turn होते हुए we'll come on our tummy. We will do मुस्कुरासन, जिसमें आपका फेस के ऊपर आपको फेस को ऐसा हाथ के ऊपर ऐसा रख के दोनों लेग को ऐसा टच करना है. which is good for the lower. 4 5 6 और दोनों लेग से भी करेंगे. 3 6 7 9 10. अभी 10 भुजंगासन करेंगे, जिसमें हम हाथ को ऐसे लॉक करके ऐसे ऐसा खड़ा रहना है. 10 बार करेंगे ऐसे. 1 ब्रीथ आउट, 2 6 9 10. चलिए अभी आराम से धनुरासन करेंगे. धनुरासन में आपका दोनों लेग को ऐसे राइट से या हैंड से ऐसा पकड़ना है. पकड़ने के बाद और आपको बेसिकली आपका नेवल का एरिया से खड़ा रहना है, पूरा प्रेशर देके. सो ऊपर का पार्ट और बॉटम का पार्ट ऐसा लिफ्ट करना है. कितना होता है उतना लिफ्ट कीजिए सर.
लिफ्ट करके जरा होल्ड कीजिए। अभी लेफ्ट और राइट में इसे रोटेट करेंगे, जो सर्पासन जैसे भी हो सकता है। तो चलिए अभी सिर्फ पकड़ के जरा आगे पीछे भी रोटेट कर, इसमें जरा हाथ को प्रेशर आ सकता है, मांगता है तो करिए, नहीं तो अभी जरा लिफ्ट कीजिए। सांस को नॉर्मल करने का, उसके बाद स्लोली हम कैट एंड कॉम में पोजीशन में आएंगे, इसे टेबल टॉप। इसमें भी जरा लोअर बैक के लिए सब सबको आपको पता है पूरा कितना होता है, तो उतना बेंड कीजिए और ऊपर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अभी जरा ये भी जरा जो बैलेंसिंग जैसी है, राइट हैंड को और लेफ्ट लेग को ऐसे स्प्रेड किया है, हम खड़ा है सिर्फ लेफ्ट लेग और राइट लेग और लेफ्ट हैंड के ऊपर। अभी इसे खड़ा रहना है 2 4 सेकंड, उसके बाद उसको जरा ऐसे बेंड करते ऐसे लेके आना है, साथ में नी को और अपना हाथ को ऐसे टच कराना है, इसको 4-5 बार कीजिए। Same thing for the other side, left hand and right leg सामने है और बेंड करते हुए। चलिए अभी हम करेंगे, बैठेंगे तो something, take your breath normal, वज्रासन में बैठा, वज्रासन में बैठ के we'll do normal 3 positions. First put your hand like this next to your navel and just bend, feel the pressure besides your navel. मानता है तो आपको कपालभाति कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। और दूसरा, एक हाथ को मुट्ठी बना के उसको नेवल के ऊपर रखिए और जरा दूसरा हाथ से प्रेशर खींच के इसे बेंड हो जाएगी। ऊपर। और तीसरी विधि में जरा मसाज करेंगे, जैसा कटोरी बना के ऐसे आगे पीछे और साइड से बेंड होके मसाज देना। चलिए अभी हम करेंगे चक्रासन, ऐसे बैठा है चक्रासन और अर्ध मत्स्यांगासन जो भी, और राइट लेग पूरा हाथ से बेंड हुआ है और लेफ्ट लेग को ऐसा रख के, आपको चाहिए तो ऐसे भी पकड़ के कर सकते हैं, अगर मुश्किल है तो दूसरा साइड में देखने का, नहीं तो आपका
राइट हैंड को इस तरह जरा रोटेट करते हुए लेफ्ट लेग का फिंगर को तो पकड़ना है और पीछे देखना है कितना। You can feel the pressure on your lower abdominal. Basically, you're squeezing it. Same thing with the other side. Bending my left, keeping my right side, and take my left hand like this, and try to hold the leg here. Whatever is easy. अभी हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन में ऐसा लेफ्ट लेग को बेंड किया हूँ, लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसा बैठा हूँ, बम को ऐसा रख के, right leg is on the top of the left. Of course, the right is on the top. We take our right hand on the top, and then bring your left hand as much on top and interlace it here like this. This will help you to basically sit straight also, and then you can do this Kapalbhati. Same thing with the other leg. I'm just sitting on my right, and then left leg is on the top, and now my left hand is going on the top. अगर मुश्किल है तो आप कुछ हैंड कर्चीफ का यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा जरा प्रेस कीजिए, ऐसे उसको ऊपर से खींचिए, आराम से आ जाएगा थोड़ा दिन के बाद। होपफुली एवरीवन कैन डू इट। चलिए, सूक्त वज्रासन तो कल किया हुआ है, आज वज्रासन में ऐसा खड़ा रहिए और आराम से ऐसा टच करके आपका जो थाइस है और लोअर टमी पार्ट है उसको पुश करना है सामने तरफ से, स्ट्रेट रखना है, कितना होता है उसको बेंड नहीं रखना है। At least this much portion. We can't do like this. It has to be as much straight. चलिए अभी आराम से सुखासन में बैठ के सांस को नॉर्मल कीजिए और हम करेंगे प्राणायाम। हम पहले कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति में जिसको कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है और हाई ब्लड प्रेशर है, तो सब ध्यान से कीजिए। You have to listen to your body ultimately. Any instruction is not enough. And just put your lower back straight, and then even the neck straight, and then just focus on exhaling. And if it's hard, while doing, we become like this, body becomes like this. If that's the case, just make sure that you put your hand support like this and put like this and sit. This will be very handy. Okay. And you can take, people are doing it at a different speed, but I'm told that it is 60 to 70 stroke per minute is safe. So let's do that. You can sit in whatever asana, and then even the Padmasana or Sukhasana जो भी, और हाथ को भी जो भी मुद्रा आपको comfortable है। चलिए, we'll do it for at least 4 to 5 minutes.
चलिए, we'll focus on exhaling and मूल बंद का भी ध्यान होना है। एक बार सांस लिया और कंटिन्यू रखिए। मैं प्लैंक में करता हूँ 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। कपाल भाती कोई आपको चाहिए तो आप भी कर सकते हैं। प्लैंक में ऐसे we'll move to next one. Just take a couple of seconds break. Okay, next we'll move to
भस्त्रिका और सुदर्शन क्रिया। इसलिए इसके लिए मैं बैठा हूँ वज्रासन में। हम करेंगे 20-20 बार का राउंड करेंगे उसमें, और तो ऊपर ऐसा नीचे कितना होता है तो रखिए। चलिए करते हैं। ब्रेक लेके दूसरा राउंड करेंगे। इसमें बेसिकली breathe in and breathe out is happening faster in the whole process, so you might end up in inhaling too much of oxygen. So just making sure it's up. Let's do the second one. Abhi, we'll continue this with the other 3 different parts. First one will be like this, and we are coming back like this. सामने हो गया। अभी लेफ्ट हैंड ऊपर है और राइट नीचे, और साइड में से 10 बार ऊपर 10 बार साइज को। हो गया। लास्ट वन इसमें ऐसा इसको ऐसे करना है। तो ओपन कीजिए। इसको कंटिन्यू रखते हुए, without using the hands, we try to breathe in faster. If it's already fast, slow down. But I'm just taking to the next level, basically which we do. So we try to inhale, exhale fast through one nostril. Okay, I'm closing my right one. Through the right one. Remember, there's a difference between Anulom Vilom and this, which obviously you all know. So here we are basically giving the pressure to inhale and exhale. Okay, with both the nostril we'll try. चलिए अभी सुखासन में या पद्मासन में बैठ के 2-4 सेकंड जरा सांस को नॉर्मल कीजिए, और फिर दो अग्निसार। अग्निसार में जैसे आपको पता है, एक बार सांस को लेके और बाद में सांस को रिलीज करके लोअर टमी को आगे पीछे हिलाना है। आप ऐसा रखेगा तो भी मेरे को जरा ज्यादा प्रेशर ज्यादा 2-3 राउंड करेंगे।
अगर आपका सांस खत्म हो गया तो आप वापस नॉर्मल करके वापस चालू कर सकते हैं। चलिए अभी हम करेंगे दो अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। सेम राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। नॉर्मल स्पीड से लेना है और रिलीज करना है। इसको ऐसे 2-3 मिनट कर लेंगे। स्लोली कीजिए और होल्ड करने की जरूरत नहीं, होल्ड भी करेंगे हम नाड़ी शोधन में। इसके बाद हम नाड़ी शोधन करेंगे जिसमें हम एक बार इनहेल करके और होल्ड करके और रिलीज करेंगे, और उसको आपको चाहिए तो आप काउंट करके उसको दुगना कर सकते हैं आपका कैपेसिटी के ऊपर। अभी हम पहले उसको ऐसे प्रिपरेशन विल डू अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लास्ट सांस को छोड़िए और अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में भी ऐसी सिर्फ फर्क ये है, हम एक बार इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे और एक्सहेल करेंगे। उसमें जो भी हो सके तो उसका आप यूनिट चेंज रखिए और काउंट भी आप ही करिए। Generally, I'm told that it is 1 unit of inhale, 2 unit of hold, and 4 units of exhaling. But different school of thoughts are there for whatever is comfortable to you. Basically, the intention is to learn exhale deeper, like exhale longer, so that we get out of all our toxic probably. So let's do that. We are doing Nadi Shodhan, 1 unit of inhale, 2 unit of holding, and 4 unit of exhaling. But depending on your capacity, let's do that for a few minutes. Hold, exhale. Inhale from right, hold,
exhale from left. Inhale from left. Continue that at your count. Last one, we will exhale from left. And then we will take a couple of seconds and we will move to Bhramari. We will do Bhramari for 3-4 rounds, 5 rounds. After Bhramari, for a minute or so, we'll just sit in silence, listening to Om. We are not doing anything yet. Let's do the Bhramari. Bhramari में आप एक्सेल करते हुए ओम का ध्वनि और जो हनी बी का वो वाइब्रेशन को सुनने का ट्राई कीजिए और क्लोज कीजिए आपका ईयर एंड आईज.
शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवीं शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिवनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति तामां शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए उसको आपका फेस के ऊपर और लेके जाइए और आपका दोनों पाम को ऐसा सामने रखते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति।